ग्रो में बिगिनर्स ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। अब ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जो भी चीजें जरूरी होती है, जैसे कि ऑप्शन चेन आपको समझनी चाहिए, कॉल पुट क्या होता है, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आपको ऑप्शंस के बारे में होना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग करने के पहले, ताकि आप बेफालतू का लॉस ना करें। तो मैं आपको आज कुछ बेसिक्स भी बताऊंगा और ऑप्शन ट्रेडिंग भी सिखाऊंगा कि कैसे आप ट्रेड ले सकते हो, ट्रेड को एग्जिट कैसे कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम जो चीजें हैं वो एग्जाम्पल के साथ ही समझेंगे, ताकि आप प्रैक्टिकली समझ सको। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लॉगिन करने के बाद ये जो एफएनओ वाला सेक्शन है उसमें आ जाना है। अब इधर आने के बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही होगी। अब एक एक करके हम चीज़ें जो है वो समझेंगे। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है वो आप किसी या तो इंडेक्स में कर सकते हो, या स्टॉक में कर सकते हो, या तो कमोडिटी में कर सकते हो। तो ये तीन ऑप्शंस आपके पास होते हैं। हर एक स्टॉक में नहीं होती है, बहुत ही चुनिंदा स्टॉक्स है जिनमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। और जो इंडाइसेस है उसमें भी आपके पास जो है वो लिमिटेड ही ऑप्शन है। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो तो आपके पास बहुत सारे लिमिटेड ऑप्शन है। हाँ, पर एक इंडेक्स में काफी सारी स्ट्राइक प्राइजेस होती है, तो पर एक इंडाइसेस में काफी सारा आपको जो है वो स्क्रिप्ट अवेलेबल होती है, तो आप आराम से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम निफ्टी 50 का। तो ये निफ्टी 50 इधर मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करता हूँ, और आपको क्या करना है, जाना है इस एफएनओ वाले सेक्शन में। तो एफएनओ वाले सेक्शन में अगर आप जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इधर देखने के लिए मिलती है। जैसे कि इसका चार्ट है, चार्ट को अगर आपको जूम करके देखना है तो इस पर क्लिक करिए, आपके सामने कैंडलस्टिक चार्ट ओपन हो जाता है। आपको स्टडी करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। ये पुट ओआई, पुट कॉल रेशो, टोटल कॉल ओआई, ये हम वीडियो में आगे समझेंगे। बाकी अगर आप इसके ऑप्शंस देखोगे तो ऑल में जाओगे तो कॉल और पुट आपको दोनों देखने के लिए मिलते हैं। कॉल में जाते हो तो कॉल देखने के लिए मिलेंगे, पुट में जाओगे तो पुट देखने के लिए मिलेंगे। और ये बाय वॉल्यूम सॉर्ट किए गए हैं, यानी कि जिसमें भी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, लोग सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी जिसमें हो रही है, वो वाले ऑप्शंस आपको इधर मिल जाते हैं। बट अब ये कॉल और पुट क्या होता है, पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कॉल मतलब होता है जिसको हम सीई भी बोलते हैं, कॉल यूरोपियन जिसका फुल फॉर्म है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट दे सकता है, या मार्केट बुलिश है, ऊपर की तरफ कोई भी मूव दे सकता है, तो उस केस में ये जो सीई या कॉल होता है उसका प्रीमियम का प्राइस जो है वो बढ़ता है। और ये जो पुट होता है ये टोटली उसका अपोजिट होता है। इन केस मार्केट में कोई भी डाउनवर्ड मूवमेंट आता है, कोई भी बेयरिश मूवमेंट आता है, तो ये जो पुट का प्रीमियम होता है वो बढ़ता है। अब यही इनमें बेसिक डिफरेंस है। तो अगर आपको कोई भी बुलिश साइड का ट्रेड प्लान करना हो तो आप कॉल के बारे में सोच सकते हो, और कोई भी बेयरिश ट्रेड प्लान करना हो तो आप पुट के बारे में सोच सकते हो। अब ये जो चेन होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको ये चेन समझ में आ गई, इसमें जो जो चीज़ें होती है वो समझ में आ गई, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो चेन पर मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने कुछ इस तरीके से जो डेटा है वो आ जाता है। अब ये देख के आपको बहुत चीज़ें लग रही होगी कि ये सारे इतने सारे नंबर्स क्या है, बट ये नंबर जो है वो काफ़ी सिंपल होते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट साइड में जो है वो कॉल की प्राइसेस देखने के लिए मिलती है। अब ये जो कॉल होता है और इनकी जो प्राइस होती है, ये हम बोलते हैं इसको प्रीमियम। मतलब जैसे स्टॉक की प्राइस होती है करंट मार्केट प्राइस, वैसे इसका होता है प्रीमियम का प्राइस, बराबर। अब सेंटर में आपको देखने के लिए मिलेगा एक डेट दिखाई दे रही है। अब ये डेट कौन सी है, तो ये जो डेट होती है वो होती है इन पर्टिकुलर ऑप्शन की एक्सपायरी डेट। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक बायर और एक सेलर के बीच में किया गया समझौता। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किसी ना किसी दिन एक्सपायर होता है, यानी कि खत्म होता है। तो आपको डिसाइड करना होता है कि आप कौन से एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो। तो हमारा जो निफ्टी है वो निफ्टी की दो एक्सपायरी होती है, एक वीकली एक्सपायरी होती है, एक मंथली एक्सपायरी होती है। अब मतलब क्या, इसका मतलब जो हफ्ते में ट्यूसडे आता है, उस ट्यूसडे को ये जो वीकली एक्सपायरी है वो होती है। तो हमारे महीने में जितने भी ट्यूसडे आएंगे उन उन तारीख पर आपको ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स की जो एक्सपायरी है वो देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक भी करता हूं तो ये जो 30 जून है ये ट्यूसडे है। और ध्यान आपको रखना है कि जो महीने का आखिरी ट्यूसडे होता है वो होता है मंथली एक्सपायरी। तो ये जो 30 जून है ये महीने का आखिरी ट्यूसडे है, और इसीलिए ये मंथली एक्सपायरी हो जाती है। तो जो भी महीने का आखिरी ट्यूसडे होगा उस दिन आपको मंथली एक्सपायरी देखने के लिए मिलेगी। और अगर आप ये 7 जुलाई, 14 जुलाई, 21 जुलाई ये सब चीज़ें देखोगे तो ये सारी वीकली एक्सपायरीज है। तो वीकली एक्सपायरी भी होती है इसमें निफ्टी में, और मंथली एक्सपायरी भी होती है। पर अगर आप बैंक निफ्टी का देखोगे तो बैंक निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी होती है, उसमें वीकली एक्सपायरी
नहीं होती है। तो जिस भी दिन का आप डेट इधर सेलेक्ट करोगे, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट जो इधर आपको दिख रहे हैं ऑप्शन चेन में, ये सारे के सारे इस पर्टिकुलर दिन को एग्जिट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, आप इसमें ट्रेड नहीं कर पाओगे 30 जून के बाद। समझ गया? तो मोस्टली इनकी वैल्यू जो है वो ऐसा है कि 0 हो जाएगी 30 जून के मार्केट क्लोज होने तक। अब आपको ये समझना है कि ये जो भी ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, ये है इसकी करंट मार्केट प्राइस, यानी कि निफ्टी जहाँ पर भी चल रहा होगा वो आपको ये ब्लैक लाइन बताएगी। इसके बाद ये जो सेंटर में आपको प्राइजेस दिख रही है, इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। मतलब जब भी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी होती है तो आपको किसी स्ट्राइक प्राइस पर जाकर कॉल या पुट जो है वो आपके हिसाब से खरीदना होता है। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस होती है वो हर 50 पॉइंट पर आपको देखने के लिए मिलेगी। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 100 होती है, तो किसी किसी इंडेक्स में 50 होता है, किसी किसी में 100 होता है। तो 950 है, 24,000, फिर 24,050, फिर 24,100, 24,150। तो आपको ये समझना है कि ये जो 50-50 पॉइंट्स का गैप है और इस पर आपको स्ट्राइक प्राइजेस के गैप्स देखने के लिए मिलेंगे। अब ये जो भी जहां पर भी मार्केट चल रहा है वहां से जो भी स्ट्राइक प्राइस सबसे पास होती है, अभी जैसे इसका भाव चल रहा है 24,196, यानी कि 24,200 इससे सबसे पास में है। तो ये जो 24,200 है ये हो जाता है एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस। अब 3 तरीके के स्ट्राइक प्राइसेस होती है दोस्तों, एक होता है एट द मनी, एक होता है इन द मनी और एक होता है आउट ऑफ द मनी। अब इन तीनों में डिफरेंस समझिए। जहां पर भी मार्केट होता है और वहां से सबसे पास की जो स्ट्राइक प्राइस होती है उसको हम बोलते हैं एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस। अब कॉल के साइड में जहां से मार्केट ऑलरेडी गुजर चुका है, अभी 24,050 के बाद 24,100 आएगा। तो कॉल के साइड में क्या होता है, कॉल के साइड में मार्केट जब ऊपर आती है तब जो इसके प्राइसेस है वो बढ़ते हैं। तो कॉल के साइड में आपको देखने के लिए मिलेगा जो भी मार्केट प्राइस में चल रहा होगा उसके ये जो साइड की ऊपर की जो भी स्ट्राइक प्राइसेस होंगी ये सारी इन द मनी की स्ट्राइक प्राइसेस होती है। और जहां मार्केट अभी जाना चाहता है वो सारी जो है वो आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक प्राइसेस होती है। जैसे कि मार्केट अभी 24,200 पर है, मार्केट अभी 24,250 पे जाना चाहता है, 24,300 पे जाना चाहता है, 24,350 पे जाना चाहता है। तो अभी मार्केट यहाँ पहुँचा नहीं है। तो जहाँ मार्केट अभी तक पहुँचा नहीं है वो सारी आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक प्राइसेस हो जाती है। और जहाँ मार्केट ऑलरेडी गुजर चुका है, यानी कि जो स्ट्राइक प्राइसेस ऑलरेडी पास कर चुका है, उनको हम इन द मनी की स्ट्राइक प्राइसेस बोलते हैं। अब इसी के अपोजिट होता है पुट में। पुट में क्या होता है कि जहाँ मार्केट गिरना चाहता है, अब 24,200 पे मार्केट है, मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो मार्केट कहाँ जाएगा, 24,100 पे जाएगा, फिर 24,000 पे जाएगा, फिर 24,900 पे जाएगा। तो ये जो है वो इधर की जो भी आपको स्ट्राइक प्राइसेस मिलेगी, ये पुट के साइड की आउट ऑफ द मनी की जो है वो स्ट्राइक प्राइसेस होती है। तो ये पुट के साइड की आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक प्राइसेस होती है। और जहां मार्केट ऑलरेडी गिरते हुए आया है, अब ऐसे जरूरी नहीं है क्योंकि अगर आप देखोगे मार्केट नीचे से ऊपर आया था तो ऊपर से नीचे वो गिरा नहीं है अभी तक, बट ये जो भी स्ट्राइक प्राइसेस होती है वो पुट के साइड की इन द मनी होती है। तो सिंपल वे में अगर आप बताऊं तो इन द मनी के जो कॉल होते हैं उसके जो डायगोनली अपोजिट होता है वो इन द मनी के स्ट्राइक प्राइसेस पुट के साइड के होते हैं। और आउट ऑफ द मनी भी ऐसे क्रॉस में अगर आप देखोगे तो ये आउट ऑफ द मनी होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये इन द मनी और आउट ऑफ द मनी किस हिसाब से है। अब ये ज़रूरी क्यों है? ये ज़रूरी इसलिए है कि जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो ऑप्शन की जो वैल्यू होती है ना, ये जो भी प्रीमियम की प्राइस होती है ना, ये डिराइव होती है ऑप्शन ग्रीक्स की वजह से। अब ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं? ऑप्शन ग्रीक्स एक ऐसी चीज़ है जिसके वजह से आपकी ये जो भी प्राइजेस है ना ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती है, और कितनी प्राइस बढ़ेगी कितनी प्राइस घटेगी ये डिसाइड करते हैं ऑप्शन ग्रीक। तो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हुए या ऑप्शन बाइंग स्पेसिफिकली जब आप कर रहे हो तो उसमें सबसे बड़ा हमारा दुश्मन होता है थीटा। थीटा एक टाइप का ऑप्शन ग्रीक है जो टाइम वैल्यू के हिसाब से अपने ऑप्शन के प्रीमियम को जो है वो डीके करता है, यानी कि उसके प्रीमियम को तोड़ते चला जाता है। मतलब मान लो कि अभी मार्केट चल रही है 24,200 और बज रहे हैं ऑलमोस्ट 11:15। अब मार्केट अगर 3 बजे तक सेम प्राइस पे रहेगी तो ये जो ऑप्शन का प्रीमियम है ना 111 रुपए का, ये फिर भी गिर के 100 रुपए के आसपास आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो 10 या 12 रुपए इसका जो प्रीमियम मेल्ट हुआ है ये हुआ है थीटा डीके की वजह से। तो अगर मार्केट साइडवेज भी चला जाता है तो भी थीटा डीके की वजह से कॉल की भी प्राइसेस गिरती है और पुट की भी प्राइसेस गिरती है। अगर आपने कॉल लिया है, मार्केट ऊपर बढ़ता है तो नो डाउट फिर प्रीमियम की प्राइसेस बढ़ेगी, बट मार्केट अगर साइडवेज जाता है, ज़्यादा मूवमेंट मार्केट में नहीं आता है और धीरे धीरे एक्सपायरी करीब भी आ रही है, जितना एक्सपायरी के करीब होता है उतना थीटा का जो वैल्यू है वो ज़्यादा होता है और उतना आपको प्रीमियम की जो प्राइजेस है वो
फास्ट घटते हुए नजर आएगी। अब ये जो थीटा होता है, ये इन द मनी में सबसे कम इफेक्ट इसका होता है, यानी कि जो भी ये वाली स्ट्राइक प्राइजेस है इनमें सबसे कम इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि मार्केट अगर साइडवेज चली जा चुकी है तो ये जो प्रीमियम की प्राइजेस है ना वो सबसे धीरे धीरे गिरेगी, और ये आउट ऑफ द मनी की जो भी स्ट्राइक प्राइजेस होती है ना वो सबसे ज़्यादा फास्ट गिरेगी। तो आपको समझना है कि जितना आप दूर दूर भागोगे ना जहां पर मार्केट है और कॉल खरीदोगे दूर के स्ट्राइक प्राइस का, उतने तेजी से उसमें थीटा डी के काम करेगा, और जितना इन द मनी जाओगे नीचे की तरफ उतना धीरे धीरे थीटा का जो है वो काम होगा। तो मोस्टली एट द मनी पर अगर आप ट्रेड करते हो तो इतना ज़्यादा आपको थीटा का इफेक्ट नहीं देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इन द मनी में आप देखोगे तो प्रीमियम की प्राइसेस भी काफ़ी हाई होती है, तो आपको एक लॉट खरीदने के लिए उतना ज़्यादा पैसा भी देना पड़ता है। तो अगर आप एक ऑप्शन बायर हो और बिगिनर हो तो मोस्टली आपको एट द मनी के स्ट्राइक प्राइजेस पे ट्रेड करना है, या बहुत बहुत तो आप इन द मनी के स्ट्राइक प्राइजेस पर ट्रेड कर सकते हो। आउट ऑफ द मनी के को जो है वो फिलहाल आपको अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें फिर आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, नहीं तो फिर आपका ट्रेड या डायरेक्शन सही भी रहा फिर भी थीटा डीके की वजह से आप लॉस खा सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं कि कैसे आपको ट्रेड लेना है। अब ट्रेड लेने के लिए बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन चेन आपने ओपन कर दी, जिसमें भी ट्रेड लेना है उस पर चले जाइए। अभी एग्जाम्पल के लिए मुझे अगर ये पर्टिकुलर 24,650 का ये जो कॉल है वो खरीदना है, मैं आउट ऑफ द मनी खरीद रहा हूँ क्योंकि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके ऊपर एक बार क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद इधर बाय का ऑप्शन आ जाता है, लॉट साइज इधर से आ जाता है। अब वैसे अगर आप ऑप्शन चेन से ट्रेड करते हो तो यहाँ ऐसी तरीके से कर सकते हो, बाय दबाओगे तुरंत बाय हो जाएगा। पर अगर आपको ऐसा ट्रेड नहीं करना है तो आप बैक करिए, बैक करने के बाद इधर जो है वो निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन इधर से भी ओपन हो जाती है, आपको चाहिए तो इधर से भी आप ओपन कर सकते हो। वरना आपको क्या करना है, जैसे निफ्टी 50 अभी चल रहा है 24,200, आप क्या कर सकते हो, सिंपली जाइए, ये जो सर्च बार है हमारा इसके ऊपर क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद अपनी जो भी स्ट्राइक प्राइस होगी उसको सर्च करिए। जैसे 24 में हम 800 की बात कर रहे थे खरीदने की, तो 24,800 पर मैं गया। अब 24,800 जैसे ही मैं सर्च करता हूँ ना, आपको निफ्टी का 30 जून का कॉल आ जाएगा, 7 जुलाई की कॉल आ जाएगी, 30 जून की पुट आ जाएगी, और 28 जुलाई की कॉल भी आ रही है। तो अगर आपको चाहिए तो आप एक्सपायरी भी अपनी डाल सकते हो 30 जून। मेरा कॉल जो मुझको खरीदना था वो आ चुका है, तो मैं इसको, अगर आप इसके सामने CE लिखोगे तो सारे कॉल आ जाएंगे, अगर आप इसके सामने PE लिखोगे तो सारे पुट ऑप्शन आ जाएंगे। आपको चाहिए तो आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो। अभी मेरा कॉल जो आ चुका है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आपको इसका चार्ट देखना है तो आप इसका भी चार्ट देख सकते हो, और मोस्टली अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसी का चार्ट देखना प्रीफर करिए, क्योंकि आपको ट्रेड इसमें लेना है तो आप इसी का चार्ट देखिए। नो डाउट आपको निफ्टी का भी चार्ट देखना है, पर निफ्टी का चार्ट आप एक डिवाइस में दूसरे डिवाइस में देख सकते हो, और इसमें आप ये जो चार्ट है ऑप्शन प्रीमियम का वो भी देख सकते हो। ये ग्रो पता नहीं हमें मल्टीपल चार्ट्स का फिलहाल ऑप्शन नहीं देता है, तो आप एक साथ 2-3 चार्ट नहीं देख सकते हो, बट अभी जो है उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। नीचे आपको बाय और सेल का बटन मिल जाता है, तो फिलहाल मैं बाय के ऊपर क्लिक करूंगा क्योंकि मुझे ऑप्शन बाइंग करनी है। तो बाय पर क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने दो ऑप्शन है, एक है डिलीवरी का, एक है इंट्राडे का। इंट्राडे ट्रेडिंग का आपको मतलब पता ही होगा कि सेम डे आप खरीदते हो और मार्केट बंद होने से पहले आप उसे ट्रेड को एग्जिट कर देते हो। तो इंट्राडे में अगर आप इसे खरीदते भी हो तो इंट्राडे में स्टॉक्स के जैसा इसमें लीवरेज नहीं मिलता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो आप इंट्राडे खरीदोगे नहीं खरीदोगे उससे फ़ायदा कुछ आपको ऐसा सच मिलेगा नहीं, तो इसीलिए आप डिलीवरी वाला जो ऑप्शन है उसी को चूज़ करिए। आपको दोनों में जो मार्जिन है वो सेम ही लगता है। और डिलीवरी में क्या होता है कि अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की पोजीशन एक दिन से ज़्यादा अगर होल्ड करनी है तो आप ये डिलीवरी वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, और डिलीवरी में अगर आप अभी खरीदते हो और 2 मिनट बाद भी बेच देते हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आती है। अभी जो निफ्टी का लॉट है वो 65 क्वांटिटी का एक लॉट है, तो आपको अगर 2 लॉट खरीदने हैं तो प्लस पर दबाइए, ये क्वांटिटी उस हिसाब से जो है वो एडजस्ट हो जाती है। तो आप कोई भी रैंडम नंबर नहीं लगा सकते, 65 के मल्टीपल्स में ही आप जो है वो इधर ट्रेड जो है वो ले सकते हो। अब इसके बाद मार्केट ऑर्डर लगानी है या लिमिट ऑर्डर आप इधर से डिसाइड कर सकते हो। लिमिट में क्या होता है कि आप जो भी प्राइस इधर लगाओगे एग्जैक्टली उसी प्राइस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जाता है। जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है उससे ज़्यादा का प्राइस आप लिमिट में नहीं लगा सकते। ब्रेकआउट वगैरह का प्लान अगर आप कर रहे हो तो उससे ज़्यादा का लगाओगे तो मार्केट प्राइस पर ही वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो जो भी प्राइस चल रहा है उससे नीचे का प्राइस लगाना चाहते हो तो लिमिट ऑर्डर आप प्रीफर कर सकते हो, पर वो प्राइस जो है वो मार्केट में आना चाहिए तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अगर वो प्राइस मार्केट में नहीं आता है तो ये ऑर्डर आपका तब तक पेंडिंग में रहेगा और एंड ऑफ द डे कैंसिल हो जाएगा अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो मैं फिलहाल इसको मार्केट पर सेट कर रहा हूँ। मार्केट पर सेट करते हैं तो जो भी मार्केट में भाव चल रहा होता है उसी पर या उसी के आसपास जो है वो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। आपको चार्जेस कितने लगेंगे वो भी इसके ऊपर क्लिक करके देखने के लिए मिल जाएगा। ब्रोकरेज इतना लगेगा, चार्जेस वगैरह सब इधर लिखा हुआ है, बट जब आप ट्रेड ले रहे हो तब के चार्जेस है, जब आप एग्जिट करते हो तब अलग से चार्जेस लगते हैं।
तो अभी मुझे इस ट्रेड को खरीदने के लिए कितना मार्जिन लगेगा वो इधर लिखा हुआ है। अब मैं जैसे ही बाय पर क्लिक करूँगा तो मेरा ये जो पोजीशन है वो ऑन हो चुका है और इस प्रकार से आप इधर देख भी सकते हो कि जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये हो गया ट्रेड लेने की बात। अब ट्रेड अगर आपको एग्जिट करना है तो बहुत ही सिंपल होता है, इसके ऊपर एक बार क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद इधर एग्जिट का बटन मिलता है, एग्जिट पर जाइए। एग्जिट पर जाने के बाद लॉट हमारा वैसे ही होता है, डिलीवरी वैसे ही होता है। आपको सिंपली ये जो सेल वाला बटन है उस पर क्लिक करना है, बट अप्रॉक्स रिक्वायर पर क्लिक करोगे तो आपको सेल साइड के चार्जेस जो है वो भी देखने के लिए मिल जाएंगे। आप चाहो तो इधर से देख भी सकते हो और सेल पे जैसे ही क्लिक करोगे आपकी पोजीशन एग्जिट हो जाएगी और पोजीशन एग्जिट होने के बाद कुछ इस तरीके से नजर आती है। अगर आपको ये समझना है कि स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाते हैं आपके ऑप्शन ट्रेडिंग के ये जो भी ट्रेड था उसमें, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वाला वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाकर रखा है, आप वो वाला वीडियो भी जरूर चेकआउट कर लेना। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। एज अ बिगिनर जो भी मैंने आपको चीजें बताई है जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है वो बिल्कुल करना, और स्टार्टिंग में ही बहुत ज्यादा कैपिटल से ट्रेड मत लेना, पहले एक लॉट के साथ ट्राई करिए, समझिए कि चीजें कैसे काम करती है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है कि आप एक दो दिन में नहीं समझ सकते, आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी और आपको आइडिया आएगी, फिर आप अपना कैपिटल चाहो तो वो बढ़ा सकते हो। आप ऐसा समझ के चलिए फिलहाल जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग में आप 5-10 हज़ार से जो भी शुरू करेंगे उसमें आपको लॉस ही होगा, धीरे धीरे इवेंचुअली आपको प्रॉफिट होगा। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, कोई भी डाउट या दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।